एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी अंगुली कट गई। तो पास खड़ा मंत्री अचानक से बोल उठा, राजा साहब चिंता न करें, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा उस मंत्री को कारागार में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इस मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ पर इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तो राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तो मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, इसके बाद आप मुझे जो भी सजा देना चाहिए वह दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गया। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने ले गई। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी कर गई और जैसे ही राजा की बलि देने का स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित अंगुली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह से मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता, यानी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा ने मंत्री से पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ हमेशा ही शिकार पर रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित न होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ, इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण कभी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से कर देना।